नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की अगली वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, टेट सीटेट में आते हैं अधिकतर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ठीक है। कोई धन है यानी मूलधन, वह क्या है 15 वर्षों में, समय दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का क्या है दोगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर हमको बताना है, हम फार्मूला बताए थे, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे क्या है मूलधन गुणे समय, ठीक है। यही फार्मूला होता है। मगर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मूलधन हमको नहीं पता है, यहाँ पे मिश्र धन लिखेंगे, ठीक है। मूलधन लिख लिए, मिश्र धन लिख दिए। कह रहा है कोई धन है वो अपने आप का क्या है दोगुना हो जाता है। अगर मूलधन मान लीजिए 1 रुपये रहा हो तो दुगुना होगा तो क्या होगा 2 रुपये हो जाएगा। यानी 2 रुपये होगा तो इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होगा, तब नहीं क्या है मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है अपने का दोगुना हो रहा है, यानी इसमें क्या है कुछ ना कुछ ब्याज जुट रही है, तभी तो ये दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पे ब्याज जुट गई इसमें, यानी मिश्रधन हो गया। तो 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, या 1 रुपया क्या है ब्याज है, ठीक है। ब्याज, हमको ब्याज पता चल गई, मूलधन पता चल गया, मिश्रधन पता चल गया। यहाँ पे समय हमको 15 वर्ष दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रख देंगे। देखिए दर हमको नहीं पता है, ब्याज हमको पता है क्या 1 रुपये, ब्याज गुणे 100 और बटा क्या मूलधन, मूलधन भी हमको पता है 1 रुपये, और गुणे समय, समय कितना दिया है 15 वर्ष। तो यहाँ पे 15 वर्ष रख दिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 15, ठीक है। 5 तिया 15 और 20 पचे 100, यहाँ पे आएगा 20 बटा में 3, यानी 3 छक्का 18, 19 20 बटा 3, यानी 6 सही 2 बटा 3%। ये क्या है ब्याज की वार्षिक दर है। यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी कहे कि कोई धन अपने का 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है तो यहाँ पे एक मान लेंगे मूलधन और उसको जितना गुना कहेगा उतना कर देंगे, और दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा ब्याज प्राप्त हो जाएगा, और इस फार्मूले में रख देंगे इसको तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हम 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का क्या है दोगुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है किस दर से कोई धन अपने का क्या है दोगुना हो जाएगा, कितने समय में 5 वर्ष में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पे मिश्रधन है, ठीक है। यहाँ पे मूलधन मानेंगे, यहाँ पे मिश्रधन। तो मान लीजिए कि मूलधन क्या है, मूलधन 1 रुपया रहा होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा बढ़ के। दोनों का अंतर जब करेंगे तो क्या आएगा ब्याज आएगा हमारा, क्या ब्याज। अंतर दोनों का करेंगे तो कितना आएगा ब्याज, कितना आएगा 1 रुपये आएगा। तो ब्याज हमको पता चल गया है, यहाँ पे मूलधन पता चल गया, यहाँ पे मिश्रधन भी है। तो देखिए और समय हमको दिया हुआ है क्या 5 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे ब्याज 1 रुपये, इधर ही कर लेते हैं, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन 1 रुपये और गुणे समय कितना है 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है 5 वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दर बराबर 100 बटा 5, 100 एकम 100, 5 एकम 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 पच्चीस 100, यानी 20% क्या है ब्याज की दर हमारी आ गई, ठीक है। यानी मूलधन क्या था अपने का दोगुना हो रहा था तो 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, यानी मूलधन में क्या है कुछ ब्याज जुटी है तो ये दोगुना हुआ है। तो ब्याज कितनी जुटी है 1 रुपये, तभी नहीं दोगुना हुआ है। तो यहाँ पे मूलधन पता चल गया हमको, ब्याज पता चल गया, समय पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से हम दर निकाल लेंगे तो 100 बटा 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 पच्चीस 100, 20% क्या है, यानी 20% की वार्षिक दर से क्या है कोई धन, जो 20% की वार्षिक दर से जो धन है वो अपने का क्या है दोगुना हो जाएगा, कितने समय में 5 वर्ष में। तो वही हमसे पूछ रहा था कि साधारण ब्याज की किस दर से, तो 20% की दर से क्या है कोई धन 5 वर्ष में अपने का क्या है दोगुना हो जाएगा। तो ये इसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कह रहा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समय पूछ रहा है हमसे, कोई धन है वह 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे मूलधन और यहाँ पे क्या है मिश्रधन मान लेंगे, ठीक है।
मूलधन 1 रुपये मानेंगे और मिश्र धन क्या होगा 4, यानी 4 गुना का मतलब कि 4 रुपये हो जा रहा है। तो इसका अंतर जब करेंगे तो हमारा ब्याज आएगा कितना आएगा 3 रुपये। 4 और 1 को माइनस करेंगे अंतर, तो ब्याज कितना आया हमारा 3 रुपये आया, ब्याज आया 3 रुपये। तो देखिए यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है, समय बराबर मूलधन ब्याज गुणे 100, क्या ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे मूलधन गुणे दर होता है, दर गुणे मूलधन या मूलधन गुणे दर। ठीक है, यहाँ पे मूलधन गुणे दर लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, मूलधन गुणे दर। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको ब्याज पता है, समय नहीं पता है, समय को टी से इंडिकेट करते हैं, और ब्याज हमको पता है क्या 3 रुपये गुणे 100 और बटा में मूलधन 1 रुपये। यहाँ पे मूलधन क्या माने थे 1 रुपया, और गुणे यहाँ पे हमको क्या है दर दिया हुआ है कितना 10% वार्षिक, तो 10% यहाँ पे रख देंगे। तो समय बराबर हो जाएगा 100 300 हो जाएगा, और बटा में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर क्या आएगा 30 वर्ष। ठीक है, तो 30 वर्ष में क्या है जो धन है 30 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या है अपने आप का क्या है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया गया है, इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समय यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे मूलधन और क्या मिश्र धन अमाउंट। तो यहाँ पे मूलधन 1 रुपये मानेंगे और 3 गुना का मतलब कि 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये से 3 गुना का मतलब 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का 3 गुना 3 रुपया, और इसका अंतर क्या अंतर ब्याज होगा, यानी अंतर दोनों का करेंगे मूलधन और मिश्र धन, और मूलधन का जो अंतर करेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तो कितना ब्याज आएगा 2 रुपये आएगा। कितना आएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ब्याज हमको पता चल गया कितना 2 रुपये। अब देखिए कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। समय पूछ रहा है हमसे, तो समय बराबर लिखेंगे ब्याज 2 रुपये है, 2 गुणे 100 और बटा मूलधन कितना है 1 रुपये 1, और गुणे दर कितना है यहाँ पे 5% दिया हुआ है, दर कितना 5%। ठीक है, यहाँ पे समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर यहाँ पे 200 हो जाएगा बटा में 5, तो समय कितना आ जाएगा, समय यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 चौक को 20 40, तो कितना आएगा 40 वर्ष। ठीक है, यानी 40 वर्षों में क्या है 40 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन क्या होगा अपने आप का क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था कितने वर्षों में, तो समय हमारा यहाँ पे आ गया 40 वर्ष से। तो पहला क्वेश्चन रहा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, एक धनराशि है वह 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। यह टाइप थोड़ा चेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 2 कंडीशन इसमें दिया हुआ है। कोई धनराशि है वह 20 वर्षों में अपने की क्या 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए 20 वर्षों में 2 गुनी हो रही थी, यहाँ से हम क्या करेंगे दर निकाल लेंगे। मान लीजिए मूलधन है और ये क्या मिश्र धन होगा, जब दुगुना होगा तो 1 रुपये मूलधन था और यह 2 गुना हुआ तो 2 रुपये हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या है ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज हमारा कितना आएगा, ब्याज बराबर 1 रुपये आएगा। ये क्या है ब्याज है, 1 रुपये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में अपने की क्या है 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 गुनी तो कर दिए हम, कितने समय में 20 वर्ष में, तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होगा ब्याज 1 रुपये और गुणे 100 और बटा में मूलधन 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये माने थे। उसके बाद क्या है समय कितना है 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्योंकि 20 वर्ष में ही अपने की 2 गुनी हो रही थी, तो यहाँ पे दर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 बटा 20। तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 20 25 100, यानी 5% की दर से। ठीक है, ये क्या हमारा आ गया दर क्या आ गया कि 5%। जो धनराशि थी वह 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो रही थी, जो वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या है 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो रही थी। तो हमसे कह रहा है कि वह कितने वर्षों में अपने की क्या है 4 गुनी हो जाएगी, यानी दर वही रहेगी। मतलब खाली हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है और 4 गुना करना है। तो देखिए इसी को क्या करते हैं हम मूलधन और यहाँ पे मिश्र धन। 1 रुपये से कितना करना है 4 रुपये करना है, क्योंकि 4 गुने की बात कर रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये क्या आया हमारा 3 रुपये ब्याज आ गया। अब देखिए कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे समय पूछ रहा है हमसे, तो समय
समय की बात किया है, समय की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समय की बात करेगा तो ब्याज 3 रुपये गुणे 100 और बटा में यहाँ पे मूलधन कितना माने 1 रुपये और गुणे यहाँ पे दर हो जाएगा कितना आया है हमारा 5%, ठीक है। तो 5% आ गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो समय यहाँ से कितना हमारा आएगा, यहाँ से 300 बटा 5, 5 छके 30 यानी 60, समय हमारी कितना आ गई, समय 60 वर्ष, ठीक है। तो 60 वर्ष में क्या है, जो धनराशि 20 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो रही थी, वह धनराशि 60 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और हमसे यही पूछ रहा था कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। तो 60 वर्ष में क्या है, जो धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर लिए हम, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद इसका एकदम स्पेशल ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रिक बताएंगे आपको एकदम सेकंडों में इसको आंसर देने के लिए, देखकर क्वेश्चन आंसर देने के लिए। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कोई धनराशि है वह क्या है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे मूलधन है और अमाउंट है। यहाँ पे कह रहा है धनराशि यदि 1 रुपया रही हो और 3 गुनी होगी तो 3 रुपये हो जाएगी। तो कितना यहाँ पे बढ़ रही है, 2 रुपये। क्या है, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस किए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, ब्याज आया है। ब्याज यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ब्याज क्या है, 2 रुपये है। तो ब्याज हमको पता चल गया, समय 5 वर्ष का दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, समय हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज 2 रुपये और गुणे 100 और बटा में मूलधन 1 रुपये है, मूलधन गुणे समय क्या है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 बटा 5, 5 चौक को 20 यानी दर बराबर, यहाँ पे दर बराबर क्या होगा, 20, 5 चौक को 20 यानी 40%, ठीक है। 40% क्या आई हमारी दर आ गई यहाँ पे, ठीक है। 40% हमारी दर आ गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि वही धनराशि क्या है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मूलधन और यहाँ पे अमाउंट। तो 1 रुपये से इसको 5 रुपये बनाना है तो कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ से ब्याज हमको मिल जाएगा कितना, अंतर करेंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा कितना, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, 5 रुपये में से 1 रुपया घटाएंगे, 4 रुपया क्या है, ब्याज मिल गया। तो ब्याज यहाँ पे समय हमको बताना है, समय। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन 1 रुपये माने हैं और गुणे यहाँ पे दर कितना है, 40%, ठीक है। 4 दाह में 40 और 10 दाह में 100, 10 वर्ष क्या है, समय आ गई, समय क्या आ गई, 10 वर्ष आ गई, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद क्या है ट्रिक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यदि मूलधन मान लें, यहाँ पे मूलधन और ये क्या अमाउंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम, मूलधन और अमाउंट लिख लिए। कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी का मतलब 1 रुपये रही होगी तो 7 रुपये हो गई होगी। यहाँ से हमको ब्याज मिल जाएगा कितना, ब्याज मिल जाएगा कितना, 6 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। तो 13 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में, पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर ब्याज 6 रुपये और गुणे 100 और बटा में क्या होगा, मूलधन 1 रुपये माने हैं और गुणे 1 रुपये इसलिए मान रहे हैं, मूलधन कुछ भी आप मान सकते हैं, 1 रुपये इसलिए मान रहे हैं, आप कैलकुलेशन करने में आसानी होगी आपको भी, हमको भी, सबको, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में कम टाइम हमको स्पेंड करना है, अपना खर्च कम करना है मैथ में। यदि इसमें कम समय लगेगा तो आगे का क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे और थोड़ा प्रेशर भी कम रहेगा हमारे ऊपर। तो देखिए यहाँ पे एक मूलधन हो गया, मूलधन और गुणे समय कितना है, समय कितना है, समय दिया है 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 25 100 और 5 6 30, दर कितना आ गया, 30%, ठीक है। 30% क्या है, दर आ गई। यहाँ से दर 30% आ गई, हमको तो पूछ रहा है कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन क्या है, 1 रुपया से क्या है, 13 रुपया बनाना है, इसको 1 रुपया से 13 रुपया। तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज यहाँ पे आएगा हमारा कितना आएगा, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समय बताना है, समय बराबर ब्याज 12 रुपये और गुणे 100 और बटा मूलधन 1 रुपये गुणे दर कितना है, 30%। तो 4 3 चौक को 12
और 3 दाम में 30, 10 दाम में 100 और 4 दाम में 40, यानी समय क्या आ गई 40 वर्ष। 40 वर्ष, ठीक है। ये क्या आया, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रहा। देखिए इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। 40 वर्ष में क्या है, ये धनराशि 13 गुनी हो जाएगी, ठीक है, अपने आप की 13 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा था एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे समय लिख लेंगे, समय, और यहाँ पे गुना, ठीक है। 5 वर्ष में क्या हो रही थी, 3 गुनी हो रही थी, ठीक। कह रहा है वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, यानी गुना को पहले जितना बढ़ाएंगे उतना समय को बढ़ाएंगे। 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो इसमें से एक क्या करेंगे, हमेशा माइनस कर देंगे, और एक माइनस 3 में से करेंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 2 यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद जितना कहेगा 2 2 2 2 लिखते जाएंगे, ठीक है, जितना गुना कहेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे कितना आया 5 आया, ठीक है। 5 गुना ही हमको करना था। और समय की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा 5, मान लीजिए एक बार बढ़ा है तो एक बार 5 भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे 5 5 10, यानी 10 वर्ष में क्या है, 10 वर्ष में अपने का क्या है 5 गुनी हो जाएगी ये धनराशि। और यही 10 वर्ष क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए इसका 10 वर्ष आंसर आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर हम 40% निकाल लिए हैं, और इसी को क्या है 5 गुना करना था, धनराशि को 5 गुना, तो 1 रुपये से क्या है 5 रुपये करना था। तो इसका ब्याज कितना आया था, ब्याज 4 रुपये। और देखिए यहाँ पे हमको क्या समय बताना था, समय, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय क्या है, मूलधन गुणे दर सॉरी, यहाँ पे दर दिया हुआ है 40% हम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 दाम में 40 और 10 दाम में 100, यानी समय कितना आया था, समय 10 वर्ष आया था। और यहाँ पे क्या है 10 वर्ष हमारा आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हम, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे कह रहा था 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, तो यहाँ पे जितना गुना पहले कहेगा उसमें से एक माइनस करेंगे और इसमें बढ़ाते जाएंगे, जितना पूछ रहा है उतना गुना तक लेके जाएंगे और समय को भी बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 3 गुना था, इसमें से एक माइनस किए हैं, 2 आया है, 2 को इसे यहाँ लिखे हैं। यहीं पे कहा था, यहीं पे कुछ और कहा था 7 गुना कहा था, तो क्या करते 5 2 7, और यहाँ पे 3 2 5 और 2 12 और बढ़ाते तो 7 हो जाता है। यहाँ पे 5 5 10 5 15 वर्ष आ जाता। मगर यहाँ 5 गुना कहा था, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 और 5 को समय को ऐड करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, यानी 10 वर्ष में क्या होगी 5 गुनी हो जाएगी। यहीं पे अगला क्वेश्चन दूसरा वाला यदि हम देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन यदि हम देखें तो 20 वर्ष में 7 गुनी, तो 20 वर्ष में क्या है समय यहाँ पे लिख लिए हम, और यहाँ पे गुना लिख लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लिखना, हम समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। यहाँ पे 20 वर्ष में क्या है 7 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी, तो 7 में से एक माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे एक बार 20 बढ़ा लेंगे तो 7 6 13 आ गया ना। इसको ऐड करते रहेंगे, जितना बार बढ़ाएंगे कि मेरा जितना पूछ रहा है उतना आ रहा है कि नहीं, तो 13 गुना यहाँ पे पूछ रहा है, तो 7 6 13 हो गया, और 20 और 20 40, यानी 40 वर्ष में क्या है अपने आप की 13 गुनी हो जाएगी। और दूसरा वाला जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यहाँ पे आप देख लीजिए पीछे कि क्या है 40 वर्ष हमारा क्या था आंसर आया था, 40 वर्ष में क्या है अपने आप की 13 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको कम समय में करना है और पेपर में क्या है अपनी समय को बचाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और यह क्या है साधारण बैच का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें लास्ट टाइप ऐसा है, इसमें क्या है बहुत करेगा तो आपसे दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, या धन पूछ सकता है, यही पूछ सकता है। आपको सेम ऐसे ही करना है जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का साधारण ब्याज है। तो क्या है इसमें क्या पूछेगा, मान लीजिए कहेगा कि टी का मान ज्ञात कीजिए, टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, यानी समय पूछेगा हमसे, ठीक है। यानी दोनों का साधारण ब्याज जब सेम है तो समय पूछेगा इसमें। तो मान लीजिए 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये मूलधन गुणे दर 6% और गुणे समय कितना है 10 वर्ष बटा 100, इसका ब्याज आ गया। और यह किसके बराबर है, इसको सॉल्व करने पर ब्याज आएगा इसका, और इसका जो ब्याज है यह 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का, यानी मूलधन इसका 3000 रुपये गुणे दर दिया है 5% और समय दिया है टी वर्ष, ठीक है। यहाँ पे समय नहीं दिया है, हमसे समय पूछ रहा है। ऐसे करेंगे, देखिए इक्वल टू में यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से 3 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो और एक 3 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से आई 15, 5 3 15 और 3 से आई 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 6, इधर बचा 6 कम 6, इधर कुछ नहीं बचा, टी बचा, तो टी बराबर क्या आएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। और ये क्या हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 6 वर्ष समय आ गया। यहीं पे यदि आपको क्या करता, दर नहीं देता समय दे देता, तो यहाँ पे दर की जगह क्या करते, आर रख देते, समय की जगह समय। सबको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे दर आ जाता। मूलधन नहीं देता जिसमें, तो मूलधन छोड़ देते, दर और समय रख के 100 करते और यहाँ पे काटते, तो यहाँ पे क्या आता, उसका मूलधन आ जाता। तो ऐसे इसमें दर पूछेगा, समय पूछेगा और मूलधन पूछेगा। आपसे जो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे बस रख के दोनों का साधारण ब्याज इक्वल है, तो दोनों का क्या है कॉन्सेप्ट, ब्याज का जो फार्मूला है उस पर रख के इक्वल कर देंगे दोनों को। और जब सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो आपका क्या है, समय मिल जाएगा, दर भी मिल सकता है, इससे मिल जाएगा, और इससे क्या है, मूलधन भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछेगा आप इससे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और ये जो हमारी क्लास थी साधारण ब्याज की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इसमें जो भी टाइप बन सकते हैं वो सब हमने आपको कोशिश किया है पढ़ाने का। और इसमें क्या है, जो भी यदि कुछ भी छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।